जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और फिर जज अरशद मलिक की कोरोना वायरस से पुरअसरार हालात में अचानक अमवात के बाद सोशल मीडिया पर मुबैना साजिशों के हवाले से एक तूफ़ान बरपा है और हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि हालिया तारीख के 3 अहम गवाहों की जानें वाकई कोरोना वायरस ने ली हैं या उस वायरस ने जो इस मुल्क को 7 दिहाइयों से चिमटा हुआ है। ये अफवाहें सिर्फ उन तबकात तक महदूद नहीं हैं जो कि तब्दीली सरकार के आने और रोज़गार जाने के बाद घरों में बैठकर मोबाइल फ़ोन से खेलते हुए वक्त गुजारते हैं। अच्छे भले जी शऊर और पढ़े लिखे लोग भी साजिशी जावियों से इन 3 पुरअसरार और अचानक अमवात के असबाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ और जज अरशद मलिक दोनों की इस्लामाबाद के एक ही अस्पताल में अमवात हुई। ताहम दोनों जज हजरात के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि वो कोरोना से सेहतयाब हो चुके थे और इनकी वफ़ात दिल के अचानक दौरों के बायस हुई। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अगर जस्टिस वक़ार अहमद सेठ, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और जज अरशद मलिक की अमवात कोरोना वायरस की वजह से ही हुई हैं तो भी देखती आंखों, सुनते कानों, सोचते जहनों और चलती ज़ुबानों को खामोश नहीं करवाया जा सकता जो साजिशी नज़रिए पर यकीन कर रहे हैं। ये अमवात कुदरती नहीं बल्कि प्लांटेड यानी प्लानिंग का नतीजा थी। इस रद्द-ए-अमल की कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि तीनों शख्सियात जो कोरोना के बायस दुनिया से रुखसत हुई मीडिया में खबरों की जीनत बनी हुई थी। तीनों का ताल्लुक मौजूदा सूरत हाल के अहम तरीन अदालती, सियासी और अंदर खाने बुने जाने वाले तानों बानों से था और फिर तीनों के साथ किसी न किसी वजह से ताकतवर हलकों का ताल्लुक बनता था। याद रहे कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने जनरल मुशर्रफ को आइन शिकनी के जुर्म में इस्लामाबाद के डी चौक में फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया था। जज अरशद मलिक ने एक लीक होने वाली वीडियो में बताया था कि उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सज़ा फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर सुनाई थी और ये कि वो इस पर शर्मिंदा है। इसी तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी वफ़ात से पहले ये धमकी दी थी कि वो बता देंगे कि उन्हें नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के फैज़ाबाद चौक में धरने के लिए किसने भिजवाया था। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद तलत हुसैन इसी साजिशी नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक तहरीर में लिखते हैं कि अचानक फ़ौत हो जाने वाले जज अरशद मलिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सज़ा देने के मुतनाज़ एहतसाबी अमल का कलीदी किरदार थे। इसके बाद उनकी मुबैना वीडियोज़, नून लीगी अराकीन बशमूल नवाज शरीफ से मुलाकातें और राज़ो नियाज़ की बातें फिल्म बंद होने के बावजूद मौजूदा सियासी निज़ाम के गैर रस्मी किताब का वो बाब है जिसका मुताला करने से ही समझ आती है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े फैसले पसे पर्दा कैसे होते हैं। इन वीडियोज़ में एहसास जुर्म का शिकार जज अरशद मलिक नदामत और बेचारगी का इजहार भी करते हैं और अपने मखसूस अंदाज में वो राज भी तश्तिया अज़दबाम करते हैं जो सबको मालूम तो है मगर फिर भी पर्दे में है। अरशद मलिक का इस वक्त अचानक दुनिया से चले जाना जब नवाज शरीफ की खुद को सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपील अदालत में ज़ेर समात है, एक अहम शहादत के खात्मे के मुतरादिफ है। तलत हुसैन का कहना है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के पहले से आखिरी धरने तक बहुत से इक़दामात मौजूदा निज़ाम को बनाने में मददगार साबित हुए। फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट की बगल बच्चा समझे जाने वाली जमात ने सन 2018 के इंतखाबात में पंजाब के अहम हलकों से मखसूस मजहबी वोट को नून लीग से जुदा करके आज़ाद और नीम आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाने में अहम किरदार अदा किया। इसी जमात के प्लेटफार्म से ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे संजीदा और हसास मामले को एक ऐसी कौमी बहस में तब्दील किया गया जिसके ज़ेर असर बड़े बड़े जीदारों की टांगें कांपने लगीं और चंद एक ने तो ये सरजमीन ही छोड़ दी। बाज़ लोग तो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गए, बाज़ के सर पर अब भी फतवों की तलवार लटकी हुई है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की उठान, उनका हिजान और अचानक विसाल मौजूदा सियासी नक्शे में से एक अहम टुकड़ा गायब करने के मुतरादिफ है, खुसूसन एक ऐसे मौके पर कि जब उन्होंने ये धमकी दी थी कि वो दुनिया को बता देंगे कि इनको नवाज शरीफ के खिलाफ धरना देने के लिए रावलपिंडी किसने बुलाया था। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के जज जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी देने के फैसले के बाद भाई लोगों के निशाने पर आ गए थे। इस्लामाबाद में बैठे जज साहिबान से अदालती और ज़ाती मामलात पर सींग फंसाने के बाद वो और भी अहमियत इख्तियार कर गए थे। उनके ज़ाती नज़रियात, दरवेशाना अंदाज़ ज़िंदगी और खामोश इनकलाबियत से भरा हुआ फ़लसफ़ा हयात उनको अपने हम असरों से जुदा करता था। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाए जाने के खिलाफ एक दरख्वास्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अदालत में दायर कर रखी थी जिसकी सुनवाई उनकी मौत तक ना हो सकी। इन तीनों लोगों की एक ही महीने में अमवात इसलिए भी हैरान कुन है कि ये लोग चंद अहम तरीन सियासी तनाज़ात से जुड़े हुए थे। इसलिए सियाने लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये सब अमवात इत्तफाक़ी हादसात हैं। वो बार बार सवाल उठाकर इस तज्ज़िये को ज़िंदा करते हैं कि बादी नज़र में असबाब अमवात जो भी हों, पस पर्दा मुहर्रकात को रद्द नहीं किया जा सकता।
बहरहाल अगर इन अमवात को सियासी पैराए से हटाकर देखें तो इनमें वायरस की बेरहमाना कुव्वत के सामने बेबसी के अलावा कोई और ख़ास पहलू नज़र नहीं आता। सैयद तलत हुसैन के ख्याल में अगर इस मुल्क में रिमोट कंट्रोल के जरिए पुतली तमाशे ना चलाए जाते और अदालती और दीनी मुआवनत को दबाव और घेराव के जरिए हासिल करके नित नए तजुर्बात ना होते तो इन 3 अमवात पर तिब्बी बहस के अलावा किसी और पहलू की तलाश ना हो रही होती। हमारे मुल्क में साजिश की थ्योरी सिर्फ इस वजह से मकबूल नहीं है कि कौम का जहन ऐसी वजाहतों पर यकीन रखने की तरफ ज़्यादा माइल है। तलख हकीकत यह है कि हमने मुल्क और रियासती निज़ाम को साजिशों के जरिए चलाने के कई अंदोहनाक तजुर्बात किए हैं जिनका दौर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हमने कौम को ऐसे हालात से गुजारा है कि जिसमें इन्होंने अपनी आंखों के सामने पसपर्दा हाथों की जुम्बिश के जरिए भूचाल बनते हुए देखे हैं। अवाम के सामने बड़े बड़े दावे हक़ाइक़ के हाथों पिटते नजर आए हैं। इन हालात में समझना कि इन लोगों की अचानक अमवात पर चहमगोइयाँ नहीं होंगी हकीकत पसंदाना रवैया नहीं है। अगर रियासत चाहती है कि ऐसे साजिशी नज़रियात अवाम के जहनों में ना आएँ तो फिर इसे उसूली तौर पर साजिशों से दूरी इख्तियार करना होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।